श्रोताओं, मैं डायरेक्टर मुकेश गंभीर, रेडियो बूज, आज एक बार फिर पूर्ण प्रसन्नता के साथ हमारी पुरानी वक्ता अंजलि गोगिया जी के साथ आपके सम्मुख स्टूडियो में प्रस्तुत। मैं अंजलि गोगिया जी का पुनः अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। इस दौरान जब अंजलि जी हमारे पास नहीं आ पाई तो भी आप बहुत क्रिएटिव काम में लगी रही। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अंजलि जी इस दौरान में एक बहुत क्रिएटिव कैंप के लिए खजुराहो टेम्पल में जाकर एक गोष्ठी का इन्होंने समायोजन किया और बहुत से राधर मुझसे बता रही थी कि 11 सदस्य वहां थी और इन्होंने वहां पर बहुत काम किया। उस काम के बारे में हम आपसे आने वाले किसी समय में बात करेंगे या बीच बीच में जहां इनको लगे कि उस रेफरेंस को दिया जा सकता है ये रेफरेंस देंगी। आज साथियों, जिस विषय पर बात करने के लिए गोगिया जी हमारे बीच में हैं, इधर प्रवीण जी हमारे साथ हैं, इधर मैडम प्रीति हमारे साथ हैं, और वो विषय है कि हम सब में एक क्रिएटिविटी का अंश रहता है और वो अंश सिर्फ रहता हर एक में है, लेकिन कुछ लोगों का अच्छे से प्रकट होता है और कुछ लोगों का छुपा रहता है। मैं गोगिया जी आपसे एक यूनान की बहुत प्रसिद्ध कहानी या कहावत कह लो, वो है, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो परमात्मा हर एक के कान में एक बात कहता है कि जैसा तुझे बनाया है, तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा दूसरा कोई बच्चा मैं पैदा नहीं करूंगा। लेकिन कहावत ये भी कहती है कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कुछ याद रखते हैं। तो मैं आप वाली जो बात है उसको इस एनालॉजी के साथ ला के रखना चाहता हूं कि सब लोग अपने आप में कलाकार हैं। अंतर सिर्फ ये है, कुछ इसको स्मरण कर लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं और उनकी वो जो क्रिएटिविटी है वो आज की दुनिया के भाग दौड़ में लुप्त हो जाती है। तो आज आप बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही ऐसे इमोशंस की प्रकाष्ठा वाले और ह्यूमन इमोशंस की हाईएस्ट लेवल के जो बात है वो हमारे से करने जा रही हैं। आपका स्वागत है। और मैं ये समझता हूँ कि मानव को परिष्कृत करने के लिए ये सब बातें बताना, उनको जगाना, इनका बहुत ज़रूरत है। और आप जैसे वक्ता हमारे सम्मुख आकर इस बात को करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि आप इस तरह के विषयों पर हमसे बात करने के लिए तत्पर रहती हैं। जी गोगिया जी, आप। Thank you sir, thank you very much for all of those big words you used. Yes. Thank you. तो सर, I would just like to share my experience कि खजुराहो में हमने क्या किया। Yes, yes. हमारे 3 दिन की रिट्रीट थी। इस 3 दिन के अंदर हम ये बिलीव करते हैं कि हम सबके अंदर इतनी कमाल की क्रिएटिविटी भरी हुई है, Exactly. लेकिन हम उसके ऊपर इतने सारे अपने इमोशंस को और अपने थॉट प्रोसेसेस को और अपनी कंडीशनिंग को डाल देते हैं कि वो क्रिएटिविटी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। ऐसी परतें हमारे। करेक्ट, हाँ जी। तो अब जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी ये एक्नॉलेज की है बात कि हमको बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिव थिंकिंग
इन दो चीजों को लेकर चलना चाहिए। Yes. अगर हम कॉर्पोरेट्स में भी जाएं तो वो लोग स्किल सेट्स ढूंढते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द डिग्रीज, इट इज अबाउट योर स्किल सेट्स, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई एक अपना टिपिकल स्किल सेट होता है जिससे कि वो अपने काम को एक बेहतर तरीके से कर सकता है, जो कि उस पूरी बड़ी पिक्चर को वो चीज क्रिएट करती है, वो काम उसका। Yes. तो हमने जिस तरीके से इस चीज को उभारा था खजुराहो में, वो ऐसा था कि वी स्पोक अबाउट कॉन्वर्सेशन थेरेपी। सबसे पहले कॉन्वर्सेशन थेरेपी ये होती है जिसको आजकल वो वेंटिलेशन थेरेपी भी कहते हैं। Okay. कि जो कुछ आपके अंदर है, जिस भी किस्म के इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, दुख है, सुख है, हैप्पीनेस है, जॉय है, हमारी जो वोकैबुलरी है ना सर, वो बड़ी लिमिटेड। Yes. हमारे जो इमोशंस है ना वो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज इमोशंस विद अ लिमिटेड वोकैबुलरी। Yes. लेकिन जैसे जैसे हम उसके बारे में बात करते हैं तो कई दफे ऐसे होता है हमारे अंदर होती है शेम, लेकिन हम निकालते हैं गुस्सा। Okay. सो वी नो एंगर, वी डोंट नो शेम। तो हम जब उसके बारे में बात करते हैं कि ये मेरे को गुस्सा क्यों आया, तो वो धीरे धीरे वो एक एक लेवल से हम अंदर घुसते हैं और हमें समझ आता है, ओ दिस वाज बिकॉज आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। Yeah. उसको कवर करने के लिए मैंने गुस्सा किया। तो इसको आप जो है कन्वर्सेशन से हल करती हैं? सिर्फ कॉन्वर्सेशन से, क्योंकि जब आप बात करते हैं तब आप अपने आप को सुनते हैं। जब आप अपने आप को सुनते हैं तब आपको समझ आती है कि कहाँ गलत कहाँ सही हुआ, और सारे सॉल्यूशंस आप जानते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट दे हैव टू डू, बट व्हेन दे लिसन टू देमसेल्व्स दे रियलाइज कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वो जो रियलाइजेशन है वो हर किस्म की थेरेपी से बड़ी है। Yes. सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट। Yes. तो जब हमने एक बार ही अपने अंदर से सब कुछ खाली कर लिया, अपने इमोशंस को, अपनी कंफ्यूजन्स को खाली करा, अपने आप को समझा, देन वी फिल आवरसेल्व्स विद सेल्फ लव। हम कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने आप को प्यार करना आना चाहिए। Yeah. जो जन अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। Yes. Yes. अगर किसी किस्म की नफरत है, अगर वी डोंट एक्सेप्ट आवर ओन सेल्व्स, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडी एल्स। Yes. Yes. तो फिर जब हम अपने आप को अंदर प्यार से भर लेते हैं, सेल्फ लव से भर लेते हैं, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो धीरे 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 बाहर आने लगती है। बिल्कुल। अब वो क्रिएटिविटी चाहे वर्ड्स की हो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि चाहे वो कविता के रूप में निकले, चाहे वो एक स्टोरी के रूप में निकले, चाहे वो पेंटिंग के रूप में निकले, चाहे वो म्यूजिक के रूप में निकले, वो जो क्रिएटिविटी। और सर जैसे आपने कहा कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में हैं जिसके अंदर से हमें निकलना नहीं आ रहा, हम अपने आप को अप्लाई करते हैं, हम अपने पूरे सेंसेस को उसके अंदर अप्लाई करते हैं और वहां से निकलने का हमारे को एक रास्ता मिल जाता है। दैट आल्सो इज ग्रेट। And you are the happiest person that time. Absolutely. कि आपने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। यस। और निकल भी जाता है। जी जी। मैं थोड़ा Please. मतलब मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी हर एक में है, दूसरा पहचानता है आपकी क्रिएटिविटी। मैं बहुत पुराना एग्जांपल लेता हूँ रामायण का। हनुमान जी की शक्ति थी, उनको याद करानी पड़ी। Yeah. बिल्कुल। वाओ, हनुमान best वेरी example. नाइस। हनुमान जी को याद करानी पड़ी, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो। Yes. तो ही डिड इट। Yes. तो हर एक में सब कुछ है। अगर आपको कोई बताता है कि आप में ये शक्ति है, यू कैन डू इट। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। मस्क जो मस्क होता है सर डियर में, हाँ, उसको नहीं पता कि उसके हाँ, अंदर क्या है, और Yes. ढूंढता रहता है, भागता रहता Yes. है। यस यस बिल्कुल ठीक है। तो मगर प्रीति जी, ये- मैं आई एम रिमाइंडेड ऑफ खलील जिब्रान की एक कहानी है जी। जिसमें वो कहते हैं कि भाई जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय सुंदरता की और करुणा की देवी इस दुनिया के विचरण करने के लिए निकली। जैसे ही वो निकली तो एक तालाब सामने पड़ा, तो उन्होंने कहा सोचा कि दुनिया में जाने से पहले स्नान कर ले। तो जो सुंदरता की देवी थी उसने भी वस्त्र बाहर उतार दिया और क्रूरता की देवी ने भी। हुआ ये कि क्रूरता की देवी ने पहले स्नान कर लिया और बाहर आकर उसने सुंदरता की देवी के वस्त्र पहने और वो निकल पड़ी। और कहानी ये कहती है आज भी
सुंदरता की देवी, करूपता की देवी का पीछा कर रही है कि वो अपने वस्त्र वापस ले ले। हाँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अनुमोदन करना चाहता हूँ जो अंजलि जी ने कहा कि हमारे भीतर भाव तो कुछ और है, गिल्ट का भाव है, दिखा कुछ और, दिखा कुछ और। बिल्कुल। ये ऐसे ही है जैसे सुंदरता की देवी क्रूरता के वस्त्र पहने हुए है और क्रूरता की देवी सुंदरता के वस्त्र पहनी हुई है, वो अपना स्वरूप नहीं दिखा पा रही। और सच्चाई तब सामने आती है जब धीरे धीरे हम लोगों का इंटरेक्शन शुरू। ऐसे ही ना अंजलि जी, जैसे आप ये बात कह रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन की बात। तो कई ऐसे प्रोग्राम्स भी मैंने देखे हैं कि 2-3 लोगों को बस बिठा देते हैं एक साथ और कहते हैं कि तुम सच बोलोगे, है ना, तुम अपनी लाइफ के बारे में सच बताओगे। और वो जो 2-3 लोग होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब उनकी पहले से कोई पहचान नहीं होती। तो जब वो बता रहे होते हैं अपनी स्टोरी, तो ऐसे मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो मैंने देखा कि एक बता रहा था और बाकी जो 2 थे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जबकि वो एक दूसरे को पहले से कभी नहीं पहचानते। तो कई बार इमोशनल इतने हो जाते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई पक्का दोस्त भी होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और मैम मैं तो ये कहती हूँ कि लिसनिंग और हियरिंग में हाँ। बहुत फर्क है। बिल्कुल। हियरिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है, लिसनिंग जो है वो एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। Yeah. व्हाट यू आर सेइंग, वो लोग एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहे थे। Yes. यस। मेरा ये ख्याल है कि when you are sitting somewhere or you want to express yourself or you want to correct yourself, when you speak loud and clear, that conveys everything. Because मैं clear बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड नहीं अटक रहे हैं, that serves the purpose. आई थिंक जो ये क्रिश्चियंस ने गिरजाघरों में Yes. कन्फेशन हॉल का बनाया है, कंसेप्ट शायद बनाया इसीलिए। है, वो इसीलिए बनाया है कि तुम जाकर किसी पादरी के सम्मुख, जो कि एक ऐसे लकड़ी नुमा केज में है कि वो आपको नहीं देख सकता लेकिन आपकी आवाज सुन सकता है, तो वहां पर जब आप अपने गिल्ट का कन्फेशन करते हैं तो उस समय आपको गिल्ट से मुक्ति मिलती है और आप एक रिफ्रेश वे में वापस लौटते हैं। तो हम जहां पर मैं एक ओरिजिनली sentence थोड़ा बोलूंगा बात कर रहे थे, आप कृपया उस पर पुनः आइए। पहले प्रवीण जी की बात सुनते हैं और उसके बाद फिर हम पुनः आपने क्रिश्चियनिटी की बात करी, जी। कन्फेशन की बात करी, मैडम ने बात करी एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। यस, I have got a friend, जिसको भी हम एक दूसरे के साथ कन्फेशन करते हैं। हाँ। Whatever good and bad we do, हाँ। we confess with each other. क्योंकि मेरा कोई हम राज- एक सर्जन जिसने अपने ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि अगर दोस्तों को अपने दिल का हाल सुनाया होता तो आज औजारों से अपने दिल को ना खुलवाया होता। तू यहाँ आया ना। तो मुझे भी लगता है ये जो आप बात कह रही है ना, ये बहुत जरूरी है। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो किस तरह से कहाँ अपनी बात निकाल सकते हैं ताकि उन्हें आराम आ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हर किसी के पास टाइम नहीं होता आपकी बात सुनने का, बिल्कुल। और कई दफे हमारे को रिपीटेडली सेम बात करनी पड़ती है। यस, तो जब हम रिपीटेडली करते हैं तो किसी के पास इतनी पेशेंस भी नहीं होती है। बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कहाँ और किससे बात करनी है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी जज्ड यस, एंड यू वांट टू शेयर इन कॉन्फिडेंशियलिटी, यस, कि जो आपने बात करी है वो बाहर नहीं जाए। बाहर नहीं जानी चाहिए और वो फ्लेवर ऑफ द मंथ नहीं बनना चाहिए बिल्कुल, आपको, Yeah. और किसी को भी आपको जज नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए 2 चीजें, एक तो जो हम अपनी एक छोटी सी संस्था रन करते हैं टॉक टू बिग ईयर्स, उसके अंदर हम खाली सुनते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, कोई भी फोन पे आकर बात कर सकता है। लेकिन बिसाइड्स दैट अगर आपके पास एक डायरी है, हाँ, आप अपनी डायरी में सब कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर डायरी में नहीं करना चाहते तो आप शीशे से बात कर सकते बिल्कुल। और मैं एक और तरीका हाँ, बताऊंगी, please। बताऊं। हालांकि मैं हूँ नहीं इस फील्ड में, लेकिन मैं कैसे करती हूँ। ऐसा भाई ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना, और सब तरह के रिश्ते निभा रही हूँ,
है ना, कब बहू भी होती है, माँ भी होती है और इन लॉज भी होते हैं। तो जब सास मेरे- भी है? सास नहीं है हमारी, Okay. कभी से भी नहीं है। Okay. पर तो तरह तरह के रिश्तों में पढ़ती हूँ, फ्रेंड्स भी होते हैं, और जब मैं किसी के बारे में बहुत बेकार सोचती हूँ, कभी तो ऐसा होता है ना, तो मैं सारा सोच लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने दिमाग से पूछती हूँ, क्या ये सब कचरा जरूरी था? इस कचरे की तुमको जरूरत नहीं है डाली। और मैं कहती हूँ हटो, और फिर मैं जाके उन लोगों को देखती हूँ, वो तो बहुत प्यारे लोग हैं, और इस तरीके से मेरा निकल जाता है। पहले मैं सोचती रहती हूँ, अच्छा उसने ऐसे किया हो, अच्छा उसका तो आज सुबह से मुंह बना है, अरे हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो इसलिए उसका मुंह बना है ना, मेरी वजह से तो जरूरी नहीं है बनाना। यहाँ पे कितनी जबरदस्त अवेयरनेस है ये दिस इज समथिंग दैट वी टीच। हमारे पास जो लोग आते हैं कुछ बात करने, उनको भी हम यही चीज समझाते हैं कि एक स्पाइरल होता है, व्हेन यू आर गोइंग डाउन 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 इन डिप्रेशन और एनीथिंग, वो एक स्पाइरल होता है, वो थॉट्स आपको नीचे लेके जा रही हैं, इमीडिएटली यू रियलाइज कि अब मेरी थॉट्स नीचे जा रही हैं, अपने आप को वहां से पुल आउट कर लो। बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। यस, तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये हम सबको सीखनी चाहिए कि वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल आवर थॉट्स, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं। यार मैं एक चीज और पास करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। आई जॉइंड कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हिमालय ड्रग्स। हमारे मिस्टर कास्टाइन होते थे, ही वाज आवर कंसल्टेंट। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट, ही हैज रिटन मेनी बुक्स आल्सो। ही यूज्ड टू से कि इन द मॉर्निंग यू स्टैंड बिफोर मिरर, जैसा आपने कहा, एंड यू just say loudly, this is a new day for new opportunities and I shall make best of it. If everybody does that, it's a reassurance given to yourself. absolutely. Yeah. Yes, I can do it. Yeah. बिल्कुल। I can do it. तो हम जो आप कहना सबके चाहते हैं। और सबके जो अंदर। नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हर टाइम रोते रहते हैं, थोड़ा उनसे दूर ही रहना चाहिए। Correct. नहीं, क्योंकि कई बार दूसरों एक कहते नहीं, एक झूठ को 100 बार बोलो सच लगने लगता है। Yeah. इन्फेक्शियस है ना, कंटेजियस है आप। Yeah. बिल्कुल। देखिए ओशो कहा करते थे कि जैसे तुम हो, तुम अगर हिमालय पे भी चले जाओगे जी। तो वहां पे नरक बसा लोगे। बिल्कुल। कारण ये जो बात आप कह रही हैं, जो नेगेटिव लोग हैं वो इस डिक्टम में विश्वास रखते हैं दैट ए हेल इज विद इन मी एंड आई विल क्रिएट हेल आउटसाइड। Oh, beautiful. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेन अवे फ्रॉम सच पीपल, दोज हु बिलीव इन क्रिएटिंग हेल। सर, कैन आई ऐड समथिंग? Yeah. बिल्कुल। Why not? कबीर जी ये कहते हैं Yes. कि खुशी उगे ना खेत में, Hmm. खुशी उगे ना खेत में, मिले ना हाट बाजार, Hmm. अपने अंदर ढूंढ लो भरा अतुल भंडार। क्या सही, बात, बहुत क्या सही, बात, बहुत तोड़ है ये बात। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल तोड़ है, बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन वही बात है कि इस अतुल भंडार को खोजने की दृष्टि की जरूरत है, जिसकी बात आप कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपनी अच्छा बात को- अंजलि, हाँ। खजुराहो ही क्यों चुना भाई? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, इतने साल पुराने वो टेम्पल्स हैं। लेट अस जब ये टेम्पल्स इनको मिले थे तो कैसे बताते वो लोगों को कि ये टेम्पल्स हैं एंड सेक्स सेल्स। सो हमारे हर टेम्पल्स में इस किस्म की कोई मूर्तियां बनी खूब हुई सारी बनी हैं, हैं। पर इन्होंने हाँ। उसको इतना ज्यादा प्रोपेगेट Highlight करा, किया। तभी तो लोग जाने शुरू हाँ। हुए। पर जो उसकी एसेंस है, वो एसेंस तो यही है कि हम नीचे से हमने Yes. शून्यता से हमने शून्यता तक जाना है। या और वो ये भी कहते हैं, पता है कि वो बने क्यों वो मंदिर, पता है? क्योंकि उस टाइम बच्चे पैदा होना ही कम हो गए थे, तो वो एक अवेयरनेस थी, भाई सृष्टि खत्म हो जाएगी अगर ऐसा होगा, और वो प्लेस भी ऐसा है। वहाँ के जो राजा थे, तो इसलिए स्पेशली उन्होंने, ये कितना सही तरीका था, है ना, और लोगों को शिक्षित करने का। वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उन मूर्तियों में, हाँ। फ्रॉम एक्लिप्स हाँ। टू कंसंट्रेशन टू सृष्टि शुरू कहाँ से हुई, पूरा एक है। सेल से मल्टीपल सेल्स, हर एक चीज है हर वहाँ एक पर। चीज है और एकदम सच्चे ढंग से दिखाया है, कुछ झूठ नहीं है वहाँ। बिल्कुल।
ये दीदी बात जी, बहुत मैं बड़ी है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने विजिट किया और एक गाइड ने मुझे एक इंटरप्रिटेशन जो बताई वो मेरे जहन में आज भी याद है। उसने कहा कि देखिए इसमें हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ आउटर साइड ऑफ द टेम्पल इज हैविंग दीज स्टैचूज। भाव ये है कि आपका अगर जीवन 100 वर्ष का है तो 50 वर्ष की आयु तक आप इस काम क्रीड़ा में जो है वो व्यस्त रह सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे इससे मुक्त होते हुए अंत में एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं बिल्कुल। और वो परमात्मा का बिंदु है। तो मैं ये समझता हूं कि वन ऑफ द मैसेज which is being given through these temples is very obvious. हाँ, बिल्कुल। Yes. जी हम आगे बात कर रहे थे हाँ वो जी। आप तो इसके अंदर एक और चीज थी कि हमारे जो इंडिया में हाथी हुआ करते थे हमेशा से, घोड़े नहीं थे। तो हमारे यहाँ एलिफेंट पावर थी, हॉर्स पावर नहीं थी। हॉर्स पावर वेस्ट से आई है। Yes. तो यहाँ पर हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं वो सब हाथियों पर हैं। Yes. तो वो जो हाथी है, यहाँ पर जितने हाथी हैं उन सब के आजू बाजू एक एक महावत है। तो उसका भी ये कॉन्सेप्ट है कि हाथी स्टैंड्स फॉर पावर, Yes. लेकिन Power और उसको बुद्धि। बुद्धि चाहिए, वो महावत, उस पावर को कंट्रोल करने के लिए वी नीड दैट बैलेंस इन आवर हेड। तो हम सब ऐसे ही हैं, इट इज वेरी रिलेटेबल। हम सब के अंदर जब वो पावर आ जाती है और अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वी मिस यूज दैट पावर। Yeah. तो एक लेसन वहां पर ऐसा है कमाल का दैट वी हैव टू गो फ्रॉम, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है हमने अपनी लाइफ में, नीचे से बिल्कुल। ऊपर तक वी हैव टू गो। और हम यूनिवर्सल लव से आते हैं, हमने यूनिवर्सल लव तक पहुंचना है। Yes. बीच में हम हर एक चीज करते हैं और उससे हमें सीखना है। आपने महावत की बात, हाथी की बात करी और महावत उसको कंट्रोल करता। अगर आप हाथी को चेन से बांध देते हैं, इज सो पावरफुल हाथी, अगर वो चेन से बंधा होता सारा दिन खड़ा रहेगा, वो चेन तोड़वाता नहीं है। हाँ, बिकॉज क्योंकि he doesn't उसके know, दिमाग he में doesn't ये know, बात है। हाँ yes, He doesn't know his strength. हाँ। स्ट्रेंथ नहीं मालूम उसको। Correct. Yes. वहाँ भी क्रिएटिविटी हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही हैं लोग, हाँ। उन्हें पता ही नहीं है। उनको बोलो कि भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या है, यू हैव टू रीच योर क्रिएटिव सेल्फ, तभी जाकर वो उभरेंगे और जस्टिफाई करेंगे अपनी लाइफ को। सही बात है। Yeah. गीता में कृष्ण ने यही तो कहा है, Yes. यही Yes. बात कही है उन्होंने बिल्कुल। कि और ये जो है अर्जुन है, क्या था अर्जुन के पास कृष्ण थे, यही तो एक पार थी, है ना। Yes. तो और वो जो कर्ण की हार सिर्फ इसीलिए हुई थी क्योंकि जो उनका रथ चला रहे थे वो बराबर एक ही बात उनको बताते रहते थे कि वो कर्ण देखो अर्जुन बहुत पावरफुल, अर्जुन बहुत पावरफुल। तो आप किसको कैसा मैसेज देते हैं। और इधर अर्जुन के पास कृष्ण थे, वो उसको उल्टा बता रहे थे। वो बता रहे थे कि देखो सारा संसार जो है वो तो मेरे अंदर ही समाया, तो जिसके अंदर समाया है, तो एक कहने की बात थी जो एक को हरा देता है और एक को जिता देता है ना। तो आपके कैसे मित्र हैं, आपका कैसा महावत है, इस पे डिपेंड करता है सब Yes. कुछ। Yes. एक बूंद में भी समूंद है हाँ और समूंद में भी बूंद है। हाँ Exactly. बिल्कुल। जब हम ये समझ लेंगे, Yes. so we are all we have it all within us. Yeah. बट एक एक्चुअली हम लोगों को, बिकॉज आई फील वी ऑल सिटिंग हियर आर नॉर्मल पर्सन, वन गो लो इन हिज लाइफ, डिप्रेशन पेशेंट, हाउ यू पिक हिम अप, दैट्स माय क्वेश्चन। सर कई दफे ना थेरेपी में ऐसा होता है कि कोई जना जो बड़ा लो होता है वो हमारे पास आता है, उसको हमें मोटिवेट करना है, उसके अंदर हमने एनर्जी भरनी है क्योंकि उसका प्राणा लो हो गया है, उसके कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं। प्राणा इज दैट लाइफ फोर्स जो हमारे अंदर होती है, और हम प्राणायाम इसलिए करते हैं कि हमारी ब्रेथ स्ट्रांग हो, क्योंकि जो ब्रेथ है वो उस प्राणा का व्हीकल है। तो जब वो ब्रेथ स्ट्रांग होती है तो हमारी सारी बॉडी में अच्छे तरीके से सर्कुलेट होती है। तो वी हैव टू रेज दैट पर्सन्स प्राणा। लेकिन जब कोई जना बड़ा एंशियस होता है या बड़े फियर में रह रहा होता है, उसको हमको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए।
तो वो जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको हमने ढूंढना है हर इंसान। अंजलि, मैं ये लो कैसे लाएं, ये मैं समझी नहीं, आप जरा समझाएंगे? तो लो जो है वो पेशेंस से, अगेन मेडिटेशन से, और जब हम संयम करेंगे अपने, अगेन वी लिव बिटवीन आवर ईयर्स, अच्छा बुरा वी आर लिविंग बिटवीन आवर ईयर्स, जो कुछ हम अपने आप को फीड करेंगे वो ही हम सारा दिन खाएंगे, बिल्कुल वो ही हम यूज करेंगे। हाँ। जैसे आपने कहा, अगर अच्छे लोगों के साथ हम आसपास रहेंगे तो वो अच्छी भाव विचार होंगे, वो हमारे को अच्छा करने को मजबूर करेंगे। बहुत सही बात। गलत होंगे तो फिर हम गलत की तरफ चलते जाएंगे, हमें लगेगा वो ही ठीक है। हाँ, लगने लगता है हाँ। कि ये तो सही कह रहा है, क्योंकि हर चीज के दो एस्पेक्ट होते ही हैं। करेक्ट। सो वी कैन नॉट चूज आवर फैमिली, बट वी हैव द पावर टू चूज आवर फ्रेंड्स। Yes, and that's a great thing. बिल्कुल। Yes, and if we have good sense, Yeah. we will choose the best friends जो हमारे लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, सोचें। हमारे साथ चलेंगे, और हमें गलत तरफ नहीं जाने चाहिए। हाँ, बताएं। यहाँ पर बच्चे थोड़ा उनको मिल जाते सिखाने हैं। की जरूरत है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। Now, Anjali ji, coming to the central aspect of our topic, I just want to raise one point, that how, because we are talking about the higher sense of human beings, Yes, highest. we want that normal human beings are leading their life into day-to-day rut. We want to understand that what makes them towards the creative side. You know, I am reminded of Napoleon has written somewhere, if I would have become a poet, I would not have been such a disaster for humanity. So the point is, what is the point where any person can switch over to creativity, and which is the point when he turns into destructive aspect of his energy? So if you Yeah. can Sir, thresh this point. Sure, I would like to start from the base. Yeah. When we have kids in the house, when Yeah. we have children in the house, हमको उनको 3-4 चीज़ों से एक्सपोज करना चाहिए। पहली चीज़ तो डेफिनेटली इट शुड बी म्यूजिक। Yes. वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम टू म्यूजिक, या वो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें, या Yeah. वो गाना सीखें, Yeah. कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बनाना है। Yeah. दूसरी चीज़ हमें करनी होती है कि हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा उनको इंटरेस्ट दिखाएं, उनको खेलना सिखाएं, उनको Yeah. ये बताएं कि अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। Including dance. Correct. Yes. So I'm coming to that. हाँ. Dance and art, Yeah. again, they are very expressive. Yes. तो उनका हमें इंटरेस्ट जगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पूरी जिंदगी में चलते चलते ये वाली चीजें बहुत काम आती Yes. है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ रहती है। बिल्कुल ठीक। हम गार्डनिंग करते हैं, वो भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। Yes. So now coming back, cut to the adults. हाँ. For the adults also, anything that they can connect with. अगर वो कोई poet है हम्म. जिससे वो कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म. या वो कोई आर्टिस्ट है जिससे वो कनेक्ट कर, कोई सिंगर है। अब कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो वो ऐसे गाते हैं कि वो आपको अपने साथ लेकर चलते बाहर हैं, ले जाते हैं। बहुत ले जाते हैं। तो हाँ. वो आपका पॉइंट है, आप उसको पकड़ के रखिए। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हम हमारे साथ कौन सी चीज बात कर रही है। Yes. Yes. क्या कोई पेंटिंग बात कर रही है, या Yeah, कोई beautiful कोई expression. पौधा Yes. बात कर रहा है, Yeah. या कोई गाना बात कर रहा है, कोई Yeah. एनीथिंग दैट रिंग्स इनसाइड Yes. अस, Yes. व्हिच स्टेज विद अस, Yes. उसको पकड़ कर रखिए। दिल से दिल तक की बात। मैंने मतलब आई वांट टू टेल इजी मेथड टू रेज योरसेल्फ, Hmm. बिकॉज आजकल इट्स वेरी कॉमन Yes. क्लैपिंग थेरेपी, Yeah. लाफ्टर थेरेपी, Yeah. Yes. बिकॉज इफ यू डोंट नो एनीथिंग Yes. तो क्लैप Absolutely. इट विल बूस्ट यू, Absolutely. इट विल बूस्ट यू। लाफ्टर जोर जोर से बोलना, हाँ. Absolutely. छोटी छोटी बात पे अपने आप हंसना। मैं मॉर्निंग में सुनता हूँ, 2-3 भजन सुनता हूँ, एंड बिलीव मी, मैं अपनी चाय भी बना रहा था एंड डांसिंग ऑल्सो। Yeah. That helps me a lot. Yeah. मैं 3 भजन सुनता हूँ, शिव कवच सुनता हूँ मॉर्निंग में। मेरे हाथ में मोबाइल होता है, चाय का कप होता है,
if somebody watches me in my kitchen, बेवकूफ है, Yeah. but I am enjoying it. Wonderful. Yeah. बहुत अच्छा। बहुत enjoy करता हूँ। This is purging your baser emotions. Yes. तो ये जो आपका शुद्धिकरण है ना स्वयं का, वो किसी भी ढंग से हो, चाहे म्यूजिक से हो, चाहे संगीत से हो, गीत से हो, तो मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से। तो बहुत अच्छे ढंग से बताया अंजलि। Yes, सबसे yes. बड़ी बात ये है कि Exactly. आपके जितने भी Exactly. एग्जाम्पल्स थे वो बहुत सीधे सटीक। मारते हैं। देखिए मैडम प्रीति खुद कहा करते थे कि अगर मुझे मेरे घर का एड्रेस पूछा जाए, क्योंकि मैं अक्सर घर आता जाता हूँ, तो मैं बहुत सुविधा से घर का एड्रेस दूसरों को भी समझा सकता हूँ। तो विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू हर, अंजलि जी क्योंकि इन सब एक्सरसाइज को अपने इस तरह के कार्यक्रमों में करती रहती हैं, इसलिए क्योंकि घर इनको स्पष्ट है, तो घर के रास्ते भी बताने इनके लिए मुश्किल है। क्या बात है, है, ये बहुत तो- अच्छा अरे सोचा है। Yes. तो आप इसको कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे, इस बात को आप बताइए। मैं जो लोग हमें आज सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सबके अंदर वो अतुल भंडार भरा हुआ है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है। जहाँ पर भी आपका कनेक्शन बने, चाहे सुबह सैर करते हुए आपको कोई पेड़ पसंद आता है, Yes. चाहे कोई चलते हुए आपको कुछ भी ख्याल आता है, कोई गाना आपके जहन में आता है, चाहे कोई पेंटिंग पसंद आती है, whatever, just connect with it। क्योंकि ये जो आर्ट्स हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम सब के अंदर एक अलग किस्म की जीने की और एक अलग किस्म की चलते रहने की एक एनर्जी डालते हैं। सो ऑल ऑफ यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट कि आपको क्या चीज पसंद है, पकड़ कर रखिए उसको। अंजलि, हमारे श्रोताओं ने आपको छोड़ा नहीं है। They have sent you a few questions, तो कबीर साहब आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप यस उनके जवाब दीजिए थोड़ा। हाँ, अंजलि जी, आपकी हमारी सबकी बातें सुनकर हमारे श्रोताओं की तरफ से एक प्रश्न आया है कि जो कुछ भी आप बात कर रही हैं, ये हमारे सहज जीवन का एक हायर लेवल का एस्पेक्ट है जो हमें फॉलो करना चाहिए। और उसके लिए श्रोता ये कह रहे हैं कि सबसे पहली कंडीशन जो उनको समझ आती है वो है पीस ऑफ माइंड का, वो है आपका मन का शांत होना। तो मौलिक प्रश्न ये किया गया है कि ये जो मन का शांत होना है, या जिसको आपने अपनी भाषा में ये कहा कि स्वयं को खाली करना है, उसको कैसे किया जाए ताकि अगला चरण वो समझ के उसमें उतर सके। वेरी नाइस, वेरी वैलिड क्वेश्चन। जी। तो जो मेरे लिए चीज काम करती है जी। वो मैं शेयर कर हाँ सकती जी। हूँ कि प्राणायाम में एक प्राणायाम होता है भ्रामरी। तो वो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो YouTube पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर तो मैं हाँ। कर नहीं दिखाऊंगी। हाँ। तो आप अगर भ्रामरी कर लें 5 से 6 बार हर रोज सुबह, अच्छा। सो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि पहला हाफ ऑफ द डे तो आपका ब्रिलियंट जाएगा। ओके। क्योंकि जब आप भ्रामरी करते हैं और अपनी टंग को ट्विस्ट करना मत भूलना, यू ट्विस्ट योर टंग एंड यू पुट इट अपने तालू के साथ लगाते हैं, और आप 5 से 6 बार अगर भ्रामरी करते हैं तो आपकी जो ब्लड फ्लो है आपके ब्रेन में वो इम्प्रूव होता है, तो ब्लॉकेजेस हटते हैं। ओके। तो जब वो इम्प्रूव होता है तो वहां पर प्राणा जाता है। जब आपका वो प्राणा वहां जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर पॉजिटिविटी आती है। जब मैंने पहली बारी करा था सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे ढक्कन खुल गए दिमाग के। ओके। सो इट इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट यू कैन ट्राई डूइंग। एंड द सेकंड इज ऑफ कोर्स, अगर आप ओम बोलना चाहें तो आप ओम बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आप खाली बैठकर स्ट्रेट बैक के साथ
भी करेंगे आंखें बंद करके, तो यू विल फील सो कनेक्टेड, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे अंदर सब हॉलो है। जब अंदर सब हॉलो है तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक बहुत मेरे ख्याल श्रोताओं को सेटिस्फाई हो गए होंगे। हाँ हाँ जी। हमारे एक श्रोता जो कि हमारे रेडियो में भी काम करते हैं, उन्होंने एक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि जैसे आपने बताया कि मन को शांत करने के क्या उपाय हो सकते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर जीवन को बैलेंस करके चलना हो तो उसके क्या उपाय हैं। इससे पहले कि आप उत्तर दें, मैं एक और व्याख्या आपकी सहूलियत के लिए आपको बताना चाहता हूँ। बुद्ध से आनंद ने एक बार इससे मिलता जुलता प्रश्न किया कि हम जीवन को किस तरह से संतुलित ढंग से चला सकें। मुझे याद आता है महात्मा बुद्ध ने अनंत से कहा कि ये सामने जो सितार पड़ी है ये मुझे आप दीजिए। जब सितार उनके हाथ में दी गई तो बुद्ध ने अनंत से कहा कि अगर इसके तार ढीले रखेंगे तो ये संगीत नहीं देगा, अगर इसको बहुत कस दोगे तो ये जो सितार है ये टूट जाएगी और ये भी संगीत देने का साधन नहीं रह जाएगी। तो फिर उन्होंने नंद को समझाया कि ना तो तार जीवन में इतने कसो कि टूटने पे आ जाए और ना इतने ढीले रखो कि वो संगीत ही ना दे पाए। तो ये मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बताना चाहता हूँ, बाकी आप अपनी बात। तो ये हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो पूरी सिमेट्री में है। यस। अगर हम बीच में से काटेंगे तो पूरी सिमेट्री रहेगी। अगर वो सिमेट्री नहीं होती तो कहीं कान बड़ा हो जाता है या नाक बड़ा हो जाता है, हम आंखें बड़ी कर देते हैं, कभी हाथ छोटे कर देते हैं, तो उसको हम कार्टून कहते हैं, क्योंकि उसमें वो बैलेंस नहीं है। तो द level that we want to reach is work life balance so that we can live a complete life. Yes. उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है और मना करना आना चाहिए। You should know how to say no. क्योंकि कई दफे ऐसे होता है कि आप इतने बड़े गिवर हो जाते हो अपने टाइम के भी और अपने चीजों के भी, अपने आइडियाज के भी, कि आप मना नहीं कर सकते किसी को। Somebody has written a book, The Art of Saying No to the People. Yes. Then people take you granted. Absolutely. ये तो करेगा ही। क्यों? तो आपको अपनी कदर करनी है पहले। Yes. आप अपने टाइम की कदर करेंगे तभी अगला जना आपकी कदर करेगा और आपके टाइम की कदर करेगा। Yes. So you have to have a schedule. Right. जो आपका शेड्यूल होगा उसी हिसाब से आप चलिए। चाहे किसी को आपको मना करना पड़ेगा कि when I have more time, please we can look at this. Yes. एक बड़े अच्छे तरीके से भी आप मना कर सकते हैं। Yes. और बिकॉज आपको अपने आप को ध्यान रखना है, जैसे घोड़े का चश्मा होता है, Yeah. वैसे you have to have that focus in your own life. आई थिंक श्रोता सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। तो अंजलि जी, आज की हमारी वार्ता ने हमारे श्रोताओं को बहुत भीतर तक झंझोरा है, इसलिए एक के बाद एक प्रश्न आ रहे हैं। मैं 2 प्रश्नों को इकट्ठा जोड़कर अंतिम तौर पर आपसे आज की वार्ता के ऊपर प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो ये है कि ये बात वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनमें क्रिएटिविटी विद्यमान है, बट सवाल $100 क्वेश्चन ये है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कैसे ये जाना जाए कि कौन से गुणों से उनको परमात्मा ने नवाजा है, तब वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले आप इसकी बात का जवाब दें तो हम आगे चलते हैं। वैसे बहुत कुछ आप ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुकी हैं जी। तो ऑन अ डिफरेंट नोट मैं Yes. यही कहना चाहूंगी, प्लीज यूज पेन एंड पेपर। यस। हम लोग सोचते रहते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा हावी हो जाती है हमारे पे कि क्लैरिटी नहीं रहती।
तो इट इज बेस्ट टू सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर या और आप अपने कॉलम्स बनाइए कि अगर आप ये वाली चीज परसू करेंगे, इसके प्लस और माइनसेस क्या हैं, अगर आप कुछ और परसू करना चाहते हैं उसके प्लस और माइनसेस क्या हैं। ये मैं आज तक करती हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है, प्लीज चार्ट इट आउट। पहले सोचिए कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आपको इस वक्त का बेनिफिट है, इसमें कितनी एनर्जी जाएगी और इसका आउटकम आपका कितना बड़ा होगा। अगर तो इस वक्त ज्यादा एनर्जी जाएगी और आउटकम बहुत बड़ा होगा तो दैट इज द बेस्ट चॉइस। Yes. अगर इस वक्त आपका इनपुट कम है और बाद में भी आउटपुट कम है, कोई फायदा नहीं। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। तो जिस चीज में आपको वो चैन मिले और जिस चीज में आपको एक एक्साइटमेंट मिले कि यही है एंड आई वांट टू सी हाउ वेल आई कैन डू दिस, एक चैलेंज भी होता है सर। या एक आप अपने आप को चैलेंज भी करते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि लेट मी सी इफ आई कैन डू इट। सो प्लीज यूज अ पेन एंड पेपर एंड आइडेंटिफाई योर थॉट्स एंड सी वेयर यू वांट टू बी 5 years from now, 10 years from now, 25 years from now। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? क्या आप रिलेशनशिप्स चाहते हैं? क्या आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं? क्या आप बड़ी सैलरी चाहते हैं? या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं इस दुनिया में? दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। अंजलि जी देखिए, ना केवल आज बल्कि सदियों पहले से इस तरह के प्रश्न चलते रहे। मुझसे भी किसी ने पूछा था कि क्या कैसे तय करें कि जीवन के किस छोर की तरफ हमें बढ़ना है। बुद्ध का उत्तर था अपम दीपम भवा, कि अपने दीपक स्वयं बनो। अब बात तो बहुत स्पष्ट कही गई, लेकिन अगर सामने कोई हमारे जैसे नादान लोग बैठे हैं तो वो ये भी पूछेंगे कि अपम दीपम भवा कैसे हो, ये भी कहाँ संभव हो पाता है। तो जे कृष्णमूर्ति जैसे आदमियों ने ये जवाब दिया कि सतत जागरण को धारण करो। अब ये सतत जागरण जो है, ये वो बात है जो आप कह रही हैं कि कॉपी पेन लेकर आप बैठो, एक एक दरवाजे को खड़काओ, देखो कि ये दरवाजा आपके लिए बना हुआ है तो भीतर चले जाओ। अगर आपको लगता है कि ये दरवाजा आपके मतलब का नहीं है, आप उसको छोड़ दो और फिर तय करते जाओ कि कौन सा दरवाजा आपके लिए बना है। तो आपकी बात से सहमत होते हुए मैं समझता हूं कि लगभग सारी जो क्वारीज हमारे श्रोताओं ने रखी थी उनको वन वे और दी अदर आपने आंसर कर दिया है। अंत में अगर दो पंक्तियों में हमें कुछ संदेश देना हो तो प्रीति जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको अंजलि जी की बात को ही मैं रिपीट एंडोर्स कर रही हूँ। हाँ, ठीक है कि अपने अंदर झांकिए, अपने को थोड़ा सा क्या खाली बात। करिए। क्या बात। और जब आप अंदर से थोड़े खाली हो जाते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ और नया भरने की संभावना हो जाती है। अपने से प्रेम करें। यस प्रीति जी, आपकी बात सुन के मैं फिर एक रुबाई कहना चाहता हूँ कि छोड़ बाहर को मन को देख और भीतर है जो धन को देख। क्यों अटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। प्रवीण जी आप अंतिम 2 शब्द। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, जैसे मैडम ने कहा कि अपने आप को खाली करिए, एक दिन अपने लिए बिताइए, सारा दिन अपने आप को खाली रखिए और सारा दिन ये देखिए कि आपको कौन सा पल या क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है। यस एंड मेक इट ए टारगेट कि मेरे को ये चीज़ खुशी देती है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे को भजन में डांस करना अच्छा लगता है। ट्राई टू फाइंड आउट वट एवर यू फाइंड। आपको दौड़ना अच्छा लगता है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, अप्लाई इट। और अगर कभी बहुत ज्यादा दुखी हो तो अपने से नीचे वालों को देख लीजिए। यस क्या बात है। यस बहुत सुंदर। आपके अंतिम 2 शब्द। मैंने आज बहुत सारे शब्द कह दिए हैं, तो मेरे ख्याल आप सब बहुत ज्ञानी हैं और हम सब ने
एक ही चीज को इंडोर्स करा है Yes. कि सब कुछ आपके अंदर है, अतुल भंडार आपके अंदर है, उसको Yes. खोजिए Yes. एंड लिव योर लाइफ फ्रीली, Yes. एंजॉय एवरी डे, बी हैप्पी एंड गिव बैक टू लाइफ। अंजलि जी, क्योंकि आप सबसे मैंने ये प्रश्न पूछा है तो मैं स्वयं से भी ये बात पूछता हूँ और अपने जीवन पर भी दृष्टि डालकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में जिस किसी भी चाह पर आगे बढ़ते हैं उसको इतना ज्यादा आइडेंटिफाई और एकीकरण कर लें, और मेरा ये मानना है कि जितना एकीकरण आपका होगा, चाहे वो संगीत है, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो धन कमाना भी है, अगर उसके साथ आपका जुड़ाव, उसका एकीकरण इस एक्सटेंट तक है। देखो, जैसे कहते हैं कि जो नर्तक है, एक स्टेज ऐसी आती है कि नर्तक नृत्य हो जाता है और नृत्य नर्तक हो जाता है। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो मैं समझता हूं कि ये भक्ति है, इबादत है, और यही जीवन का आनंद है। जिस जिस अनुपात से आप स्वयं को छोड़ते हैं, जिस जिस अनुपात से आप अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, उस अनुपात से आपका एकीकरण, आपकी तारतम्यता अगर बनी हुई है तो कोई वजह नहीं है कि आप आनंदित ना महसूस करें और जीवन में आगे ना बढ़ें। तो इन शब्दों के साथ साथियों, हम आज के इस सब्जेक्ट से आपसे विदा लेते हैं और पुनः इंतजार करेंगे गोगिया जी का कि कब वो पुनः आएंगी और इस तरह से किसी विषय के ऊपर हमको वो और अधिक ज्ञान प्रदान करेंगी, हमारे चक्षु खुलेंगे और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you.